हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो भारत से संबंधित रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को बिना स्किप करके देखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। प्रश्न नंबर 1, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस राजा से है? आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, या भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर बताओ? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, या ऑप्शन सी झूलता मीनार, या ऑप्शन डी शहीद मीनार। क्या होगा इसका आंसर? भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी? कुतुब मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है ऑप्शन ए, चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नेसरी सुरंग। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय सन 1916 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? या फिर SNDT विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी। प्रश्न नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो कौन थी प्रथम महिला IPS? इसका आंसर है ऑप्शन बी, किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन सी, M फातिमा बीवी। M फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जी, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न 21 नंबर का, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू कब बने थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ऑप्शंस को अच्छे से देखते रहना और क्वेश्चन को एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का,
भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? क्या होगा इसका आंसर? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 26 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। और आप कमेंट करके बताओ कि भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अगला प्रश्न है 27 नंबर का, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं रीना कौशल। रीना कौशल से याद रखना, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा या फिर मौन सिनेमा है जिसमें आवाज नहीं है, वो कौन सी है पहली फिल्म? तो वो है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा है। अगला प्रश्न 29 नंबर का, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? ये फिल्म कब निर्मित हुई थी? ऑप्शन है डी 1913 में। और 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म निर्मित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंधु शब्द से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो ये क्या है, भारत खंड भारत का एक दूसरा नाम। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रीढ़। तो दोस्तों कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए कृषि हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। तो इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ या फिर रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और आप कमेंट करके बताओ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। प्रश्न नंबर 34, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है? कृष्ण कन्हैया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय फिल्म है जो कि रंगीन फिल्म है कृष्ण कन्हैया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? क्या होगा इसका आंसर? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता है सत्यजीत राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ऑप्शन बी सी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। क्या है ये? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है पहले नंबर के? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर।
GV मावलंकर। GV मावलंकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 41 है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो भारत के पहले शतरंज विश्व चैंपियनशिप के विजेता भारत के प्रथम नंबर के कौन है? क्या होगा इसका आंसर? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन विजेता हैं भारतीय, ये भारतीय हैं दोस्तों, विश्वनाथन आनंद। प्रश्न नंबर 42 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए मिथाली राज आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है मिथाली राज। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो ये तो एक क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका है कि भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हुआ था? द न्यूज टुडे। और ये कब से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2001 को भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था 3 जनवरी 2001 को। प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त पहले भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ, कमेंट करो। क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रमुख पहले नियुक्त भारतीय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या है कि प्रश्न नंबर 46 में बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन है जो आरबीआई की पहली उप गवर्नर बनी थी? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, के.जे. उदेसी। के.जे. उदेसी। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना कि भारत की पहली उप गवर्नर महिला कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? के.जे. उदेसी। के.जे. उदेसी। 47 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए श्रीमती सुचेता कृपलानी, या फिर राजकुमारी अमृत कौर, या मीरा कुमार, या विमला देवी। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है पहली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है इसके विष्णुदेव साई, श्री वेणी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर इनमें से अन्य। बताओ क्या होगा इसका आंसर? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सीवी रमन, या ऑप्शन बी जे थॉमसन, या ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, या ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो क्या होगा इसका आंसर इन चार ऑप्शंस में? कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। क्या होगा इसका आंसर? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कमेंट करो इसका आंसर। देखते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन को, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो चिकित्सा में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो भारतीय कौन है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र में पहली बार पुरस्कार किसको मिला था नोबेल पुरस्कार? ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ उनके आंसर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कौन कौन सी चीज़ आपको कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है तो उसके बारे में कमेंट करके बताएं। वैसे तो कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 52 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन है? बताओ कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है?
तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर तो शायद सबको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न 54 नंबर का, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, और मदर टेरेसा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न, प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो पहली महिला चिकित्सक कौन है? ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में जो तीनों क्षैतिज वो होती है ना पट्टियां, वो किस अनुपात में होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:1:1। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों जो क्षैतिज पट्टियां होती हैं ना, वो किस अनुपात में होती हैं? 1:1 के अनुपात में। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर का, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो तिरंगे में गहरा केसरिया रंग होता है वो क्या दर्शाता है, बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताकत और साहस को। जो हमारे तिरंगे में गहरा केसरिया रंग होता है वो हमारी ताकत और हमारे साहस को दर्शाता है। अब चला अगला क्वेश्चन बताओ कि राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में जो सबसे ऊपर रंग होता है वो कौन सा है? सबसे ऊपर का रंग कौन सा है? हमारे तिरंगे में जो सबसे ऊपर रंग होता है वो कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर, बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग। गहरा केसरिया रंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग भरा होता है? तो हमारे तिरंगे में जो बीच में रंग होता है वो कौन सा रंग भरा होता है? क्या होगा इसका आंसर, बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफेद। हमारे तिरंगे में जो बीच में रंग भरा होता है वो होता है सफेद रंग। सफेद रंग और सबसे ऊपर केसरिया और बीच में सफेद। अगला प्रश्न 60 नंबर का, और सबसे नीचे कौन सा रंग भरा होता है हमारे झंडे में? राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? कौन सा रंग होता है, बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा रंग। सबसे ऊपर रहेगा जे हमारे झंडे का झंडा ऐसे होता है, इसमें रहेगा केसरिया रंग, इसमें रहेगा सफेद रंग, और इसमें कौन सा रंग रहेगा? हरा। और बीच में सर्कल रहती हैं जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां, और ये नीले कलर से भरा हुआ होता है। ठीक है, किससे? नीले कलर से। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगली वीडियो में।